फिर ना मेरी अम्मी, जो दूसरी मेरी अम्मी है, वो ना वहाँ से नंबर लेके आई उनके घर से। फिर ना चट मंगनी पट गया। फिर हफ्ते के अंदर अंदर 2 दिन बाद मेरा निकाह हो गया। और फिर ना मेरी जल्दी जल्दी शादी हो गई। पता नहीं क्या उनसे बातें की, जो कुछ भी था वो अल्लाह जाने और वो जाने। और फिर ना जल्दी जल्दी मेरी शादी कर दी गई। और जब मेरी शादी हो गई, बस 2 कपड़ों में मेरी शादी हो गई। और जब मैं यहाँ पे इनके घर आई तो मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, मेरे पास पहनने को जूता नहीं था। और ना बस फिर मैं क्या बताऊँ आपको, बस ऐसे मेरी शादी हुई। ना मुझे, ना उन्होंने कोई जहेज़ दिया, ना इन्होंने मुझे कोई बरी दी। और जो इनके घर जो इनका सामान था, जो इनके फर्नीचर था, वो इनका बेटा जो है ना शादी के कुछ साल बाद जो है ना वो बेच के खा गया। और फिर ना बस थोड़ा थोड़ा सामान आहिस्ता आहिस्ता मैं लेती रही। और फिर जब भी मेरा शौहर मुझसे लड़ाई करता, मुझे मार पीट करता। और उन्होंने मुझसे फ़ोन भी छीन लिया था। और ना मेरी अम्मी इनसे बातें करती, दूसरी अम्मी मेरी इनसे बातें करती रहती थी। और फिर ना उन्होंने इनको कहा कि ना ये ऐसी है, ये वैसी है। बस फिर तो उन्होंने ना मुझसे फ़ोन छीन लिया। और ना जब इन्होंने मुझसे फ़ोन छीन लिया, फिर मैंने इनसे पूछा क्या बात है, तो फिर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे शौहर ने। फिर बहुत ज़्यादा जो है ना लड़ाई झगड़ा मार पीट, मेरे ना मुझे इतना मेरे मेरे मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे छुड़वाने वाला कोई नहीं होता था। मेरा देवर, मेरी देवरानी, मेरा ससुर, सब लोग जो है ना बस बैठ के दूर से तमाशा देख रहे होते थे। मैं यहाँ पे मार खा रही होती थी अपने शौहर से। और ना बस फिर वो आराम से बैठ के उधर देख रहे होते थे, मैं इधर मार खा रही होती थी। और ना फिर ऐसे करते करते ना फिर कभी कभी ना वो मेरा सांस दबा देता। और ना मेरे मुंह और मेरे नाक पे ना ऐसे करके ना मेरा सांस बंद कर देता, मेरे हाथ पाँव बांध देता, मेरे ऊपर बैठ के मेरा सांस बंद कर देता। मुझे इतना मार पीट करता था मेरे मेरे साथ, मतलब बहुत तशद्दुद करता था मेरे साथ। और फिर ना ऐसे करते करते ना तकरीबन फिर मेरा बेटा पैदा हो गया। और फिर बेटा भी पैदा हुआ, तब हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई। और फिर ना जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं 2 महीने मुसलसल तकरीबन इधर पड़ी रही चारपाई के ऊपर। और ना हमारे हालात उस टाइम बहुत ख़राब थे, कभी एक टाइम रोटी होती, कभी नहीं होती। मैं तो भूखी रह जाती, मेरा जो है ना मेरा शौहर भी भूखा रह जाता। और मेरी छोटी सी बेटी, उसको हम पानी पिला, थोड़ी सी चीनी डाल के पानी पिला देते। हमने इतनी उधार ले रखी थी हमसायों लोगों से, दुकानदारों से, वो हमें अब उधार भी नहीं देते थे, हमारा कोई काम भी नहीं था। पता नहीं हम पे, पता नहीं इन लोगों ने हम पे जो है ना तवीज़ किए हुए थे क्या, हमारा काम जो है ना बंद हो गया था, कहीं से भी हमें कोई आसरा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने चैनल बनवाया, मैंने कहा मैं व्लॉग करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ। फिर मैंने 2-3 व्लॉग डाले, तो फिर जो है ना मेरे ससुराल वालों में से इनके रिश्तेदारों ने बहुत सारी बातें की। अब ये व्लॉग बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे जब हम भूखे मर रहे थे तब आप लोग कहाँ होते हो? जब मेरा बेटा 2 महीने, मेरा 2 ढाई 3 महीने का बेटा था, है ना, जब वो अल्लाह को प्यारा हो गया, बीमार था, हमारे पास दूध के पैसे नहीं थे, हम उसको दूध पिला सके, हमारे पास दवाई के पैसे तक नहीं थे, हम उसकी दवाई ले सके, तब आप लोग कहाँ थे? जो सब लोग बातें बना रहे होते हैं, तब तो मुश्किल वक्त में हमें किसी ने साथ नहीं दिया। तो फिर ना मैंने व्लॉग बनाया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर दोबारा मैंने तकरीबन साल पहले मैंने फिर दोबारा मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। फिर दोबारा से ना लोगों ने फिर बातें की, फिर जो है ना यूट्यूब से ना मुझे कमेंट आने लग गए, मेरे ना नंबर, पता नहीं किसी इनके रिश्तेदारों ने मुझे बातें बनाना शुरू कर दी। फिर जो है ना मैंने ना फिर व्लॉग बनाना, सारे मैंने व्लॉग डिलीट कर दिए। फिर मैंने ना तकरीबन आज से 2 महीने पहले मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा, मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया। और ना बस फिर ना मुझे घर से जब निकाल दिया, फिर मैं उधर अपने अब्बू के घर गई, वहाँ पे मुझे वो भी नहीं रखने को तैयार थे, बस उन्होंने मजबूरी में रखा। फिर मैंने उनसे कहा आपने मेरी शादी जो की, फिर वो लोग मुझे कहते हैं तुम तो बिक क्यों आई हो, तुम तो तुम्हारे तो पैसे लिए हैं उन्होंने, तुम्हारे अब्बू लोगों ने तुम्हें तो बेच दिया है। और फिर ना बस फिर जो है ना मेरी ज़िंदगी की बस यही कहानी थी। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और ना बस यही कहानी थी, आपको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी बेटी का सहारा बन पाऊँ। मेरी बेटी और मेरा कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। जब मुझे मेरा शौहर घर से निकाल देता है, मेरे ऊपर तशद्दुद करता है, मुझे मार पीट करता है, तो फिर मेरे पास रहने को और कोई ठिकाना भी नहीं होता। अपने अब्बू के घर जाती हूँ, वो भी कहते हैं यहाँ से चली जाओ। फिर अपने अब्बू के घर, वहाँ पे भी जाके ना हमसाया के घर, कभी किसके घर काम करना पड़ता है, कभी किसके घर, ताकि मेरी बेटी को जो है ना 2 वक्त की अपनी बेटी को एक एक टाइम का दूध तो पिला सकूँ, रोटी तो मुझे मिल सके। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ देख लिया करें वीडियो।